सब्सक्राइब कीजिए सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्मेट पर डिस्कशन किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो कि एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक थे। लेकिन एक क्वेश्चन और बच गया 9th, वो भी उसी पर बेस्ड है, तो उसको और देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मेट है लाइन का परपेंडिकुलर वाला यानी नॉर्मल फॉर्मेट, उसको सोल्व करेंगे, उसको सीखेंगे। तो 9th क्वेश्चन को देखते क्या कह रहे हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ये y वाला और ये x वाला और एक लाइन, ठीक है, इन तीनों से एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का एरिया आपको देखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 5। अब हाइपोटेनस कौन सी होगी? ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो हाइपोटेनस ये ए भी आएगी ना, 5 यूनिट्स। ओके, फिर क्या करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन ए बी का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए लूं यानी ओ ए डिस्टेंस को ए लेट करूं और ओ बी डिस्टेंस को बी लेट करूं, तो लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। अच्छे से परिचित हो आप इससे। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो यही होता है। अगर मेरे को लाइन फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो लाइन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा लाइन ए बी का, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसने दो रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। क्या? एक तो ये बोल रखा है कि जो हाइपोटेनस है वो 5 है, ठीक है, और दूसरा ये कि इस ट्राइंगल का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, राइट ट्रायंगल है तो यहां पे मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1/2 इंटू बेस के यहां पे ए है इंटू हाइट वो बी है और वो एरिया आपको रखा है इसने 6। तो यहां से ए बी कितना आया? 12 आ गया। 2 को उधर मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है वो 5 है, ठीक है। तो यहां पे इस राइट ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, यहां से अगर मैं ए को बी की फॉर्म में लिखूं या बी को ए की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, 12/a, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। और इस ये लाइन फर्स्ट आ चुकी है, इसको सेकंड मान लो। सेकंड और थर्ड दो इक्वेशन ऐसे हैं जिनमें दो वेरिएबल है, ठीक है। तो ए और बी यहां से फाइंड हो जाएंगे और यहां पे पुट कर देंगे। अब वो कैसे फाइंड करें वो देखो। बी की वैल्यू में सेकंड इक्वेशन से बी की वैल्यू को अगर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे को ए में या तो क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां पे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है बी की सेकंड इक्वेशन से। 12/a स्क्वायर है तो 12 स्क्वायर यानी 144 अपॉन ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ए राइज टू पावर 4 25 और वो जो एलसीएम था उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। इधर क्या बचा? 144 प्लस ए राइज टू पावर 4। अब इसको इधर ले आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में आ गया, ठीक है। ए राइज टू पावर 4 माइनस 25 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 144 प्लस माइनस करें तो माइनस 25 यानी 16 और 9, ठीक है। तो इसको क्या लिखें? ए राइज टू पावर 4 माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल 0। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो फर्स्ट टू टर्म से, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस 16 और यहां से अगर मैं माइनस 9 कॉमन लूं तो ए स्क्वायर माइनस 16 मिलेगा। ये 9 नहीं, ये ए नहीं 9 है, 9 कॉमन लिया मैंने, ठीक है, इक्वल 0। अब यहां से ए की 4 वैल्यू आएंगी, चलो मैं फैक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। यहां से ए की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3, एक तो 3 एक माइनस 3, एक यहां से प्लस 4 और एक यहां से ही माइनस 4 आएगा, ठीक है। अब ये जो ए की 4 वैल्यू आई है तो बी की भी 4 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट, अब 4 वैल्यू ए की और बी की आ रही है तो 4 ही आपको इक्वेशन मिलेंगी।
तो केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल 3, अगर a की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो b क्या आएगा 12/3, 12 में डिवाइड करना है, 12/3 यानी 4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू अगर मैं 4 लूं तो इक्वेशन क्या आएगा लाइन का, देन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको उस लाइन फर्स्ट में पुट करना है, x/a प्लस y/b इक्वल 1। सोल्व करो, एलसीएम क्या रहा है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 4x प्लस 3y इक्वल 12। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया। कब, जब आपने a की वैल्यू +3 ली तो b की वैल्यू वहां से क्या आई 4 आई। अब दूसरा इक्वेशन यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से फाइंड करेंगे। अगर मैं a की वैल्यू -3 लूं तो b की वैल्यू क्या आएगी फिर -4 आएगी, क्योंकि आपको ये इक्वेशन मिल रहा था b इक्वल 12/a², है ना, सॉरी 12/a, इसमें वैल्यू पुट कर रहे थे तो b की वैल्यू आ रही थी। तो केस सेकंड लेते हैं, जब a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू 12/-3 यानी -4। केस सेकंड, व्हेन a इक्वल -3 एंड b इक्वल -4, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, तब लाइन का इक्वेशन क्या आएगा x/-3 प्लस y/-4 इक्वल 1। एलसीएम क्या रहा है 12। इन माइनस साइन को मैं ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं तो नीचे +3 और 4 बचे ना, यानी एलसीएम 12, तो 12 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो, -4x -3y इक्वल 12। ठीक है, तो इनको ट्रांसफर कर दो, यानी 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। ओके, एक ये इक्वेशन आया। केस थर्ड केस में क्या, a की वैल्यू +3 -3 ले चुके हैं, अब +4 -4 बाकी बची हुई है। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू +4 लूं तो b की वैल्यू क्या आएगी 12/4, 12/4 मतलब 3। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल 1। एलसीएम 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 4y इक्वल 12, एक ही इक्वेशन आएगा। और लास्ट जो केस 4 है, केस 4 और लेते हैं, यहां पे पेज नहीं है, केस 4, व्हेन a इक्वल -4 तो b क्या आएगा -3 आ जाएगा, 12/-4 करोगे तो। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या आएगा, x/a प्लस y/b इक्वल 1। माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दो, यानी -x/4 प्लस y/3 इक्वल 1। एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, -3x -4y इक्वल 12, यानी इनको ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल 0। ओके, वो चार इक्वेशन आपको ये मिलेंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मेट पर, जो है परपेंडिकुलर फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, वो कैसे फाइंड करें। तो यहां पे ये लाइन ए बी है और इस लाइन ए बी पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है OM। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको स्मॉल p दे रखी है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल मेजर कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लाइन का इंटरसेप्टिव फॉर्म होता है वो x इंटरसेप्ट क्या था, यहां पे नहीं पता मेरे को, मैं OA लिख देता हूं। ठीक है, प्लस y इंटरसेप्ट OB इक्वल 1। अगर मेरे को OA और OB की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा और लाइन का इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, अब मेरे को OA और OB फाइंड करना होगा। तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हो आप नीचे वाला, इसमें OA आ रहा है। ठीक है, और थीटा आपको दे रखा है, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये जो राइट ट्रायंगल है कौन सा AOM, इस ट्रायंगल से आपको ये P की फॉर्म में OA को निकालना होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल AOM
तो ये जो एंगल है इसके अपोजिट, ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट हाइपोटेनस, तो ये क्या बचा, बेस। तो मेरे को P और OA में रिलेशन कौन सा रेशियो बताएगा, कौन सा T रेशियो बताएगा, वो कोस थीटा बताएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये तो बेस है और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है। मेरे को तो P और OA में रिलेशन चाहिए ना, तो P और OA इन दोनों में रिलेशन तो कोस थीटा बताएगा ना। ठीक है, बेस और उसमें हाइपोटेनस में, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहां से अगर मैं फाइंड करूं कोस थीटा, तो वो क्या आएगा, B/H होता है, PBT/HHB से आपने देखा था, PBP/HHB से। तो कोस थीटा क्या आएगा, B/H, बेस यहां पे क्या है, P है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या, 90 के अपोजिट OA। ठीक है, तो अब यहां से मैं OA इजीली फाइंड कर सकता हूं। OA क्या आएगा, P/cos थीटा। ठीक है, अब OA की तो वैल्यू आ गई मेरे पास, OB वो भी फाइंड करता हूं, वो इस ट्रायंगल से मिल जाएगा मेरे को, इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB। अब देखो ये एक्सिस जो है ना वो 90 डिग्री मेजर करते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा। ठीक है, तो ये इस जो एंगल है इसके अपोजिट, ये वाली तो परपेंडिकुलर होगी, ये तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो P और OB चाहिए ना। तो P क्या है, ये बेस हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसके अपोजिट हाइपोटेनस OB है। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनस वही कोस थीटा रिजल्ट देगा। तो कोस थीटा फाइंड करूं मैं यहां से, थीटा नहीं, यहां पे 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस OB। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, ये तो साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा इक्वल P/OB, साइन थीटा इक्वल P/OB। ठीक है, अब मैं यहां से अगर OB फाइंड करूं तो क्या मिलेगा, P/sin थीटा, OB इक्वल P/sin थीटा। ठीक है, और OA वो भी आ गया था ना मेरे पास, तो उसको भी यहीं पे लिख लेता हूं, P/cos थीटा, ऐसा ही कुछ था, देखते हैं एक बार, P/cos थीटा। ठीक है, OA आ गया, OB आ गया, इन दोनों को यहां पे पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ लाइन AB आपको मिल जाएगा, x/OA प्लस y/OB इक्वल 1। इक्वेशन ऑफ लाइन AB x/OA यानी P/cos थीटा प्लस y/OB, OB क्या है, P/sin थीटा इक्वल 1। अब इनको थोड़ा तमीज से लिखते हैं, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन आ रही है तो इसको मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी cos थीटा x के पास जाएगा, x cos थीटा और नीचे P। यही प्रोसेस यहां पे अप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, y sin थीटा अपॉन P इक्वल 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ रहा है, P आ रहा है ना, तो कंप्लीट इक्वेशन को P से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से और यहां से P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल, ये P इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जहां पे ये जो आप एंगल देख रहे हो थीटा, ये आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, और ये जो P डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आपको देगा। अगर आपको थीटा और P ये दोनों मिल जाए तो आप इजीली परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से एक्सरसाइज 10.5 के, उनको देखते हैं। जो 10th क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। इसने बोल रखा है कि परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P आपको 5 दे दी जाए और जिनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लाइन की, और जो एंगल थीटा था वो अब की बार यहाँ पे अल्फा है, अल्फा आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, नॉर्मल फॉर्म में x cos थीटा, थीटा नहीं यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लेंगे, प्लस y sin अल्फा इक्वल P। अब ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 5 है यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, x इंटू कोस 60 क्या होता है 1/2 और y इंटू साइन 60 √3/2, तो इसको लिखा मैंने √3y/2 इक्वल 5। ठीक है, अब 2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा x प्लस √3y
इक्वल 10। ओके, ये वो इक्वेशन होगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस P कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और जो एंगल है थीटा वो यहाँ पे अल्फा है 120 डिग्री है। ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा, इस वाले में पुट कर दो x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको 3 दे रखी है, x इंटू कोस 120। कोस 120 को लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा साइन 30 माइनस में, तो माइनस x साइन 30 यानी 1/2। और यहां पे इसको क्या लिखें, साइन 90 प्लस 30 यानी कोस 30 पॉजिटिव। अब कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो इसको लिखा मैंने √3y/2 इक्वल 3। ठीक है, अब कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से कर दो, है ना, इनको ट्रांसफर करेंगे बजाय उसके, ये ठीक रहेगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, x प्लस माइनस माइनस √3y इक्वल -6, इधर आएगा तो +6, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट मतलब 11th, find the equation of a straight line such that the length of perpendicular from the origin upon it is 8 units। वो जो perpendicular distance है वो P आपको 8 यूनिट अब की बार दे दी है। ठीक है, और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो जो थीटा था वो कितना है, 120 डिग्री है। ओके, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था उसका, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस P। ओके, अब इसमें आपके पास थीटा भी है और P की वैल्यू भी है, ये यहां पे पुट कर दो, x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8। ये तो कुछ पहले वाला ही आ गया, इससे प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, x इंटू कोस 120 क्या लिखें, चलो पिछले में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस भी है, 90 प्लस 30 लिखा मैंने। ठीक है, ई को लिखो, y साइन, ये तो थे जानो वो, 90 प्लस 30 120 बने इक्वल 8। अब बार इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x इंटू कोस 90 प्लस 30 वो के कोस 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन 30 और यो पॉजिटिव प्लस y साइन 90 प्लस 30 कोस 30। ओके, इक्वल 8 माइनस x इंटू ये क्या रिजल्ट देगा 1/2 और ये क्या रिजल्ट देगा √3/2। इसके साथ कोफिशिएंट y है, मतलब y का कोफिशिएंट √3/2 है इक्वल 8। कंप्लीट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये माइनस भी हट जाए और बस समझ गया आप, है ना। तो यहाँ पे आएगा x और ये प्लस माइनस माइनस √3y, -2 को इससे करोगे तो -16 हो जाएगा। इसको तमीज से लिख लो, x माइनस √3y प्लस 16 इक्वल 0। देखो कितना इजी बन गया। अब बार अगलो देख जो, अगला है 12th, ई के बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको रखी है ओरिजिन से 4 यूनिट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P 4। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर इज 15 डिग्री, मतलब वही थीटा की बात कर रही है। तो थीटा आपको कितना दे दिया 15 डिग्री। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ मजा आने वाला है, 15 डिग्री है ना। देखो तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, क्या आएगा, या तो थे भी जानो, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल 1। ओके, सॉरी 1 नहीं, P।
अच्छा, अब यहाँ पे थीटा है आपके पास, पी है आपके पास, एक बार वैल्यू पुट करना जरा, एक्स कोस 15 प्लस वाई साइन 15, डिग्री में है ये तो मैं डिग्री भी लिख रहा हूं, इक्वल पी यानी 4। अब मजा तो इसमें है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो cos 15 को क्या लिखें, cos 15 को चलो मैंने किया ना, बता देता हूं 45 माइनस 30 करके। यहां पे देखो cos 15 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू, ये आपको ओरली याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत काम आएंगे आगे। आई कैसे वो देख लो। तो cos 15 को लिखा मैंने 45 माइनस 30, इनकी वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन उससे पहले cos a माइनस बी 4 में आइडेंटिटी क्या होती है, साइड में देखो ये वाली मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। cos a cos b माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस, ठीक है। थर्ड चैप्टर आप पढ़ के आए हो, ये मैं जानता हूँ ना। तो sin 45 sin 30, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है, 10th क्लास से आपने अच्छे से क्लियर की है, ठीक है। सोल्व करोगे तो कट पिट के ये बचेगा, कटे पिटे कुछ नहीं, सभी प्लस हो जाएंगे, नीचे वाला सेम है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो √3 + 1 अपॉन 2√2, ये cos 15 की वैल्यू है, और sin 15 में माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे उस पेज में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। cos की वैल्यू √3 + 1/2√2 और sin में माइनस वाली, ओके। करते हैं तो x इंटू cos 15 √3 + 1/2√2 प्लस y इंटू साइन 15 √3 - 1/2√2 इक्वल 4। अब क्या करें, 2√2 एलसीएम आ रहा है तो कंप्लीट इक्वेशन को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे तो बचेगा √3 + 1 टाइम्स x, और ऐसे ही y को लिखो √3 - 1 y, और ये जो एलसीएम था 2√2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 4 × 2 = 8 √2, ठीक है। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13th, इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस √3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपको डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, उस लाइन की। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वेशन x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल ओरिजिन से डिस्टेंस p, ठीक है। अब ये जो लाइन आई, यही तो रिक्वायर्ड लाइन है। अगर आपको p की और थीटा की वैल्यू मिल जाए तो यहां पे आपको p की वैल्यू तो इसने दे रखी है, p की वैल्यू कितनी है √3 है, ठीक है। तो p की वैल्यू पुट करो, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल √3। लेकिन यहां पे एंगल आपको नहीं दे रखे, उसके बजाय एक अलग से आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि ये जो लाइन है इसको 1 मत लेट करो, इसको नीचे वाली जो लाइन है ना इसको लेट कर लो, क्योंकि हमारे काम की अब ये है, ऊपर वाली नहीं है, ठीक है। हटाओ इसको, तो नीचे वाली को मैं लेट कर लेता हूं लाइन फर्स्ट। तो ये जो लाइन फर्स्ट है ना, ये 2,0 से पास हो रही है, सिंस लाइन 1 पासिंग थ्रो जो भी लिखो, किस पॉइंट से 2,0 से। तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पे x वहां पे 2, जहां पे y वहां पे 0 पुट करेंगे ना, तो यहां पे क्या मिलेगा 2 cos थीटा, y की वैल्यू 0, ये पूरा 0 इक्वल √3, ठीक है। तो cos थीटा क्या है यहां से √3/2, ठीक है। थीटा क्या आएगा cos इनवर्स √3/2, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, इनवर्स फंक्शन आपके अभी नहीं है ना, तो ये 12th में है, तो हटाओ इसको। यहां से मैं cos थीटा फाइंड करता हूं, cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ रही है ना, cos थीटा की वैल्यू √3/2, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू क्या ले, ताकि cos थीटा √3/2 मिले, ठीक है। तो थीटा एक तो ये डायरेक्ट वैल्यू देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पे होती है, यानी एक तो आ गया 30 डिग्री, ओके। दूसरी वैल्यू और आएगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है ना cos, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएं, 2π माइनस थीटा करके जाएंगे ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू और लिखता हूं मैं 2π माइनस थीटा, थीटा क्या ये वाला मतलब 30 को मैं रेडियन में लिखूं तो π/6 लिखूंगा ना,
यानी थीटा की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो ये वैल्यू π/6 और एक 2π - π/6। ठीक है, अब दो आपको थीटा की वैल्यू मिल रही है तो इक्वेशन भी दो आएंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, x cos 30 जब मैं थीटा 30 ले रहा हूं, ठीक है, प्लस y sin 30 इक्वल √3। ठीक है, अब cos 30 sin 30 की वैल्यू पुट कर दो, x cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू y यानी y/2 इक्वल √3। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, √3x प्लस वाई इक्वल टू √3। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन कब आएगा, जब मैं थीटा की वैल्यू 2π - π/6 लूं यानी 330 लूं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आएगा x cos 2π - π/6, थीटा की वैल्यू क्या है 2π - π/6 प्लस y sin थीटा, थीटा क्या 2π - π/6 इक्वल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी √3 रखी थी आपको। ठीक है, वो पुट की मैंने। अब इनको सोल्व करो, x एज इट इज cos 2π - थीटा वही आएगा cos थीटा यानी cos π/6, लेकिन यहां पे क्या आएगा sin 2π - थीटा माइनस sin थीटा यानी माइनस sin π/6, तो यहां पे लिखा मैंने -y sin π/6 इक्वल √3। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है आपको, x एज इट इज cos 30, अब cos 30 क्या है वही √3/2 माइनस यहां पे 1/2 और y इक्वल √3। ठीक है, तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3x माइनस वाई इक्वल 2√3। तो दूसरा इक्वेशन ये आ गया और पहला इक्वेशन, इसी का जो पहला इक्वेशन था वो कौन सा, वो ये था। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन इसके लिए सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप 14th में इसने बोल रखा है ए लाइन फॉर्म ए ट्रायंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, y और x कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 54√3, इस ट्रायंगल OAB का एरिया आपको दे दिया है। OAB का एरिया मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अगर मैं OA और हाइट OB लूं, ठीक है, तो एरिया 54√3 के इक्वल इसने ऐसा बोल रखा है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। फिर ये कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर है ना ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है। ठीक है, यानी आपको थीटा दे दिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम P लेते थे, अगर ये P की वैल्यू मेरे को मिल जाए तो फाइनल में इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा, है ना। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस P की वैल्यू को फाइंड करना। और इस P की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल से OA और इस राइट ट्रायंगल से OB अगर मैं फाइंड कर लूं, इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, और वो जो OA और OB फाइंड करूंगा मैं, वो P की फॉर्म में फाइंड करूंगा ताकि मेरे को P की वैल्यू मिल जाए यहां से इस इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, और P की वैल्यू आ जाएगी, थीटा आपके पास है तो लाइन का इक्वेशन इजीली मिल जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। तो यहां पे क्या करना होगा, OA और OB ये दोनों आपको साइड फाइंड करनी होंगी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से फाइंड करूंगा मैं पहले, इन ट्रायंगल OAM, ये जो OAM ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यहां पे थीटा कितना 60, थीटा के अपोजिट ये तो परपेंडिकुलर, लेकिन मेरे को तो P और OA इसमें रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन तो कोस बताएगा ना, यानी cos 60 इक्वल P/OA। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होती है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, बाकी बचा ये बेस। 10th पढ़ के आए हो आप, अच्छे से पता है मेरे को। तो यहां पे क्या लिखूं मैं, cos 60 इक्वल P/OA।
ठीक है। cos 60 क्या होता है 1/2 इक्वल P अपॉन OA। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और OA की वैल्यू निकाल लो, क्या आया 2P आया, ठीक है। यानी OA डिस्टेंस मेरे को पता लग गया 2P है। अब OP डिस्टेंस और निकालता हूं, OB डिस्टेंस कैसे, जब ये ट्रायंगल लूंगा मैं, है ना, इन ट्रायंगल OBM, जो OBM राइट ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल कितना बचा, एक्स और वाई जो एक्सेस है वो 90 एंगल मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पे ये 60 है तो ये 30 बचा, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे 30 है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है, लेकिन मेरे को तो इस P में और OB में रिलेशन चाहिए, यानी बेस में और हाइपोटेनस में। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कोस बताता है, यानी यहाँ पे भी cos 30 लेंगे, cos 30 इक्वल B, बेस क्या है P अपॉन हाइपोटेनस OB। अब cos 30 की भी वैल्यू मेरे को पता है, cos 30 क्या होता है √3/2 इक्वल P अपॉन OB। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके OB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2P अपॉन √3, ठीक है। हाँ ये बात ठीक है, √3 अपॉन में सोना सा नहीं लग रहा, मतलब रेशनलाइज करेंगे, बात वो ये लास्ट में जब सोल्व करोगे तो √3 54 √3 में भी आ रहा है, हो सकता है मल्टीप्लाई ओके ये 3 बन जाए, या हो सकता है कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ छेड़खानी मत करो अभी। अब ये OB और OA की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। यानी 1/2 इंटू OA क्या है 2P इंटू OB 2P अपॉन √3 इक्वल 54 √3, ठीक है। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये 1 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2P² इक्वल 54 इंटू √3 3। तो P² क्या आया 27 इंटू 3, क्योंकि ये 2 इससे डिवाइड करेगा, इसमें डिवाइड करेगा, 27 इंटू 3 81, यानी P² इक्वल 81, P² इक्वल 81। तो P की वैल्यू क्या आएंगी +-9, लेकिन वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी तो वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव लेंगे। P की वैल्यू क्या आई 9। P की वैल्यू आपके पास है, थीटा की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे दी है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो अब लाइन का इक्वेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा x cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 60 है, प्लस y sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो हमने फाइंड की 9 आई, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, x cos 60 1/2 और sin 60 √3/2, उसके साथ y मल्टीप्लाई है तो उसको भी लिखा मैंने इक्वल 9। अब कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस √3y इक्वल 2 9 जा 18, ठीक है। ये उस लाइन का इक्वेशन है। आज के लिए इतना काफ़ी है 14th क्वेश्चन तक। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज के, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो अगली फॉर्मेट लाइन की जो अगली फॉर्मेट है, कौन सी फॉर्मेट है लाइन की, सिमेट्रिक फॉर्मेट, ठीक है, जिसको पैरामीट्रिक फॉर्मेट भी बोलते हैं, तो उससे सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ एक बात हमारे को थारी पता लगी है, थे बार बार बोलो कि सर PDF भेजो, PDF भेजो। PDF इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ से देखोगे, होमवर्क करोगे और बस समझोगे नहीं, है ना। कोशिश करना समझो आप, ठीक है, फिर खुद करो, और आपका दिल दुखाऊंगा नहीं, फिर भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के जो भी क्वेश्चन किए ना, उन क्वेश्चंस की आप खुद PDF तैयार कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो आप। फर्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पेज ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका कर्सर हटा देता हूं मैं, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, यहां से भी थर्ड पेज पे चलते हैं, फोर्थ पे चलते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं,
और ये जो 5th का ही काम का है 6th पेज आइडेंटिटी वाला, सेवंथ 8th 9th और इसी का लास्ट पार्ट बच रहा है 10th। ठीक है, ओके, थैंक यू।